एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को आसान भाषा में समझे तो ये दो देशों के बीच ऐसा व्यापारिक समझौता है जिसमें एक दूसरे के सामान पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को कम करने या खत्म करने की सहमति बनाई जाती है। हालांकि हर एफटीए में हर सामान पर टैक्स पूरी तरह से खत्म हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं होता और कई उत्पादों को अलग अलग श्रेणियों में रखा जाता है। भारत का इसके लिए महत्व इसलिए बढ़ गया है क्योंकि अगर किसी देश में भारतीय कपड़े, जूते, मशीनरी, दवाएं या फिर इंजीनियरिंग सामान पर पहले से 20% शुल्क लगता था और अब एफटीए के बाद ये शुल्क काफ़ी कम हो जाता है, तो भारतीय सामान वहाँ के बाजार में ज़्यादा प्रतिस्पर्धी हो जाता है। यही फायदा भारत अपने निर्यातकों के लिए दिलाना चाहता है। यूरोपीय संघ के साथ हुए समझौते में ईयू ने 90% से ज्यादा टैरिफ लाइनों पर शुल्क खत्म करने की प्रतिबद्धता जताई है, जबकि भारत भी बड़ी संख्या में टैरिफ लाइनों पर शुल्क कम करेगा और व्यापार उदारीकरण की कुल कवरेज दोनों पक्षों में बहुत ऊंचे स्तर तक पहुंचने वाली है। यानी एफटीए का असली खेल सिर्फ टैक्स घटाने का नहीं बल्कि भारतीय कंपनियों को विदेशी बाजार में बराबरी की प्रतिस्पर्धा देने का है। भारत में इसके लिए सबसे बड़ा फायदा निर्यात बढ़ने में दिखाई दे सकता है क्योंकि कम आयात शुल्क के कारण विदेशी खरीदारों के लिए भारतीय सामान की कीमत ज़्यादा प्रतिस्पर्धी बन सकती है। कपड़ा, चमड़ा, ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटो पार्ट्स, फार्मास्यूटिक्स और कई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऐसे हैं जिन्हें बड़े विदेशी बाजारों तक आसान से पहुंचने में फ़ायदा मिल सकता है। यूरोपीय संघ के साथ व्यापार समझौते में भी भारतीय टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी और लेदर सेक्टर को संभावित लाभ मिलने के लिए क्षेत्रों में रखा गया है। इसके साथ बड़े फायदा एमएसएमई सेक्टर को मिल सकता है क्योंकि छोटी कंपनियों के लिए किसी विदेशी बाजार में टैरिफ और नियमों की वजह से प्रतिस्पर्धा कम करना मुश्किल हो जाता है और जब शुल्क कम होता है तो वही कंपनी अपने उत्पाद को ज़्यादा आकर्षक कीमत पर बेच सकती है। इसका असर सिर्फ कंपनी की बिक्री तक सीमित नहीं रहता क्योंकि ऑर्डर बढ़ने पर उत्पादन बढ़ता है, नई मशीनें लगती हैं, सप्लाई चेन में काम बढ़ता है और रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। इसलिए एफटीए को सरकार से विदेश व्यापार की नीति के तौर पर नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग और रोजगार बढ़ाने के साधन के रूप में भी देख रही है। भारत की नई ट्रेड रणनीति का सबसे बड़ा फायदा ये हो सकता है कि भारतीय कारोबार के लिए एक साथ कई बड़ी बाजारों के दरवाजे खुलें और किसी एक देश या क्षेत्र पर निर्भरता कम हो। आज वैश्विक कारोबार में टैरिफ प्रतिबंध, युद्ध, सप्लाई चेन और भू राजनीति का असर काफी तेजी से बढ़ रहा है। इससे भारतीय कंपनियों के लिए अलग अलग देशों में बाजार बनाना पहले से ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। ब्रिटेन के साथ व्यापार समझौता लागू हो चुका है और इसमें कम टैरिफ, आसान कस्टम प्रक्रिया और डिजिटल ट्रेड से जुड़े प्रावधान शामिल है। न्यूजीलैंड के साथ भी भारत ने 2026 में एफटीए किया और दोनों देशों ने व्यापार तथा निवेश संबंधों को आगे बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ाया। यानी भारत अब सिर्फ पुराने व्यापारिक साझेदारों पर निर्भर रहने के बजाय नए बाजारों में जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर 40 देशों के साथ व्यापारिक समझौते मजबूत होते हैं तो भारतीय कंपनियों के सामने करोड़ों नए ग्राहक होंगे और किसी एक बाजार में मांग कमजोर पड़ने पर दूसरे बाजारों में बिक्री बढ़ने का विकल्प भी मौजूद रहेगा। एफटीए का असर सिर्फ बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए और भारत की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वैश्विक बाजार का फायदा छोटे कारोबारियों और किसानों तक पहुंचे। कृषि उत्पादों में अगर विदेशी बाजार खुलता है तो भारतीय चाय, कॉफ़ी, मसाले, समुद्री उत्पाद, फल, सब्जियां और प्रोसेस्ड फूड जैसे क्षेत्रों को नए खरीदार मिल सकते हैं, लेकिन इसके लिए गुणवत्ता, पैकेजिंग, सप्लाई और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करना भी ज़रूरी होगा। छोटे कारोबारियों के लिए भी ये चुनौती है क्योंकि विदेशी बाजार में सिर्फ कम टैरिफ से ऑर्डर नहीं मिलता बल्कि समय पर डिलीवरी, एक जैसी गुणवत्ता और अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण भी ज़रूरी होता है। सरकार अगर एफटीए के साथ इन कंपनियों को लॉजिस्टिक्स, टेस्टिंग, फाइनेंस और एक्सपोर्ट की सुविधा मजबूत करती है तो छोटे कारोबारियों के लिए इसका फ़ायदा काफ़ी बड़ा हो सकता है। दूसरी तरफ घरेलू बाजार में विदेशी उत्पाद से आने से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और भारतीय कंपनियों को भी गुणवत्ता तथा कीमत के मामले में बेहतर प्रदर्शन करना पड़ेगा। यानी एफटीए एक तरफ भारतीय कंपनियों के लिए दरवाज़ा खोलता है तो दूसरी तरफ उन्हें दुनिया के स्तर की प्रतिस्पर्धा के लिए भी तैयार करता है। भारत की व्यापार नीति में बड़ा बदलाव ये है कि अब जोर सिर्फ आयात को नियंत्रित करने पर नहीं बल्कि
रणनीतिक तरीके से विदेशी बाजार हासिल करने पर भी है। EFTA के साथ भारत का समझौता अक्टूबर 2025 में हुआ, लेकिन इसमें व्यापार तथा निवेश के साथ EFTA देशों की तरफ से भारत में $100 अरब के निवेश की प्रतिबद्धता भी शामिल है। यूरोपीय संघ के साथ समझौता भी इस बड़े बदलाव का हिस्सा है, क्योंकि ये भारत को दुनिया के सबसे बड़े विकसित बाजारों में से एक तक बेहतर पहुंच देता है और दोनों पक्षों के बीच व्यापार बढ़ाने की बड़ी संभावना पैदा करता है। इसके पीछे एक और बड़ी वजह वैश्विक ट्रेड वॉर है, क्योंकि अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ संघर्ष ने कंपनियों को अपनी सप्लाई चेन के विकल्प तलाशने पर मजबूर किया है। FTA कोई जादू की छड़ी नहीं है कि समझौता होते ही एक्सपोर्ट कई गुना बढ़ जाए, क्योंकि असली फायदा तभी मिलेगा जब भारतीय उत्पाद कीमत, गुणवत्ता और डिलीवरी के मामले में दुनिया के दूसरे देशों से मुकाबला कर सके। भारत को अपने बंदरगाह, सड़क, रेल, कस्टम प्रक्रिया और लॉजिस्टिक्स को और तेज करना होगा। साथ ही MSME को सस्ता कर्ज और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की जानकारी देनी होगी। सबसे जरूरी बात यह होगी कि जिन सेक्टरों को FTA से फायदा मिलना है उनमें उत्पादन क्षमता इतनी बढ़े कि बड़े विदेशी ऑर्डर पूरे किए जा सकें। ब्रिटेन के साथ व्यापार समझौते में भी सरल कस्टम प्रक्रिया और डिजिटल ट्रेड को महत्व दिया गया है, जिससे कारोबार करना आसान बनाने की कोशिश दिखाई देती है। अगर भारत इन समझौतों को जमीन पर लागू करने में सफल होता है तो 40 देशों का नेटवर्क भारतीय कारोबार के लिए बहुत बड़ा एक्सपोर्ट प्लेटफॉर्म बन सकता है। लेकिन अगर उत्पादन महंगा रहा, गुणवत्ता कमजोर रही या डिलीवरी समय पर नहीं हुई तो कम टैरिफ का फायदा भी सीमित रह जाएगा। इसलिए अब असली परीक्षा समझौते करने की नहीं, बल्कि उन समझौतों को एक्सपोर्ट, निवेश और रोजगार में बदलने की है। कैमरामैन प्रेम के साथ मैरिया तोमर, TV 100।